मेरे YouTube चैनल दिलवाले एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशी। क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे रहने वाले मॉकिंस्टर्स असलियत में मासूम हो सकते हैं? आज हम गोता लगाने जा रहे हैं द बॉक्स ट्रोल्स की अजीबोगरीब और स्टीम पंक दुनिया में। चीज ब्रिज के लोग इन ट्रोल से डरते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये नन्हे जीव कबाड़ से कमाल की चीजें बनाते हैं और एक इंसान के बच्चे एग्स को अपने परिवार की तरह पालते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक लालची विलन स्नैचर इन्हें खत्म करने का प्लान बनाता है। क्या एग्स अपने इस अनोखे परिवार को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं द बॉक्स ट्रोल्स की ये दिलचस्प कहानी पूरी डिटेल में। फिल्म की शुरुआत हमें एक शहर दिखाकर होती है। छोटा सा शहर था और बताया जाता है कि एक बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। सारे लोगों में शोरा शराबा इसी बात का था कि इस छोटे से बच्चे को उन दानवों ने उठाया है जिससे कि पूरा शहर परेशान है। इन दानवों को ये लोग ट्रोल कहते हैं। ये सारे ट्रोल अपनी असली बॉडी में नहीं बल्कि कार्टून वाले बॉक्स पहन के रहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे से ब्राउन कलर के बॉक्स हैं। इसी चक्कर में इन सभी ट्रोल्स को बॉक्स ट्रोल कहा जाता है और इल्जाम इन्हीं ट्रोल्स पे लग गया कि इन बॉक्स ट्रोल्स ने बच्चे को उठा लिया है। हमें इन ट्रोल्स की दुनिया दिखाई जाती है जो कि शहर से बिल्कुल नीचे रहते हैं, खुद की एक अलग दुनिया बना के। शहर वालों ने जितना भी कचरा फैलाया होता है, ट्रोल्स इन्हीं सारे कचरों को इकट्ठा करते हैं और खुद के काम में ले लेते हैं, यानी कि इंसानों का वेस्टेज और इन लोगों की पूरी दुनिया। जिसके बाद हम एक स्नैचर नाम के आदमी को देखते हैं। दिखने में बड़ा ही भद्दा सा आदमी, और शहर के किंग के पास में जाकर कहता है कि शहर में एक बच्चा अगवा हो गया है, आपको इसके बारे में देखना चाहिए। यहाँ पे किंग कहते हैं कि हाँ, मैंने भी सुना है कि बच्चे को कोई ले गया है। किंग को अफसोस था, लेकिन उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑब्वियस ही बात था, उसका खुद का बच्चा तो था नहीं। स्नैचर का बिहेवियर बहुत अजीब सा हो रखा था। इसी चक्कर में किंग उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। स्नैचर कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर बच्चे को अगवा किसने किया है। जो बॉक्स ट्रोल दानव हैं जिन्होंने हमारे शहर को बहुत परेशान कर रखा है, ये उन्हीं का काम है। वो किंग को इन्फ्लुएंस करने लगता है कि ये ट्रोल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, शहर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे जाके तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। किंग को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। स्नैचर अपनी बातों के अंदर किंग को फंसाए जा रहा था और कहता है कि मैं इस चीज का सल्यूशन दे सकता हूँ, मैं इन बॉक्स ट्रोन को पकड़ सकता हूँ। किंग इस वक्त बड़ा परेशान था। इसी चक्कर में कहता है कि तुम बस इन्हें खत्म कर दो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ तुम्हें लाके दूंगा। स्नैचर को बस यही तो चाहिए था। वो किंग को उसके बाद में अपनी शर्तें बताने लगता है। स्नैचर को हमेशा से एक अच्छी सी जॉब चाहिए थी जो कि शहर के बोर्ड ऑफिस में हो, और साथ ही में वो व्हाइट कैप जो कि किंग ने लगा रखी थी। किंग को जब ये समझ में आता है कि बोर्ड के अंदर अगर इतना भद्दा सा आदमी एंट्री लेगा तो बोर्ड के अंदर आखिर किंग अपनी कैसे नाक लेके जा पाएगा, और साथ ही में इतनी अच्छी कैप जो कि सिर्फ और सिर्फ किंग की हो सकती है, वो इस भद्दे से आदमी को क्यों देगा। इसी चक्कर में किंग उसे मना कर देता है और भगा देता है। लेकिन स्नैचर यहाँ पे खुद की बड़ाइयां करना खत्म करता ही नहीं है। वो बार बार में कहता है कि मेरे अलावा इन ट्रोल्स को कोई नहीं हटा सकता, शहर में उन्हें कोई टच नहीं कर सकता, और सिर्फ मैं ऐसा हूँ जो उन्हें मार सकता हूँ। अब बताइए, आखिर आप ये काम किसे देंगे? ना चाहते हुए भी किंग बात मान जाता है, और किंग को पता था कि ट्रोल्स आखिर खत्म कौन कर सकता है, तो स्नैचर की बात भी कौन ही मानेगा। किंग जो था उसे चीज बहुत ज्यादा पसंद था। इसी चक्कर में उसे अपनी चीज किसी के साथ में शेयर भी नहीं करनी थी। वो बस अपनी चीज को सिक्योर करना चाहता था। यहाँ पे हम स्नैचर को देखते हैं जिसे कि बहुत अच्छी सी जॉब चाहिए थी। इसी चक्कर में वो कुछ लोगों को लेके शहर में निकल पड़ा था इन ट्रोल्स को मारने के लिए। रात हो या दिन, ये सारे लोग मिलके बस बॉक्स ट्रोल को ही ढूंढा करते थे। जिसके बाद हमें इन ट्रोल्स की सोसाइटी दिखाई जाती है। कहा तो यही जाता है कि ये बहुत ही भयानक क्रीचर हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं और भी बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। सारे इंसान इनसे डरा करते थे, इसीलिए बॉक्स ट्रोल रात होने पे बड़े धीरे धीरे शहर में आया करते थे। खुद के जो भी जरूरत का सामान हुआ करता था वो इकट्ठा किया करते थे, बस इसीलिए ताकि वो अपना गुजारा कर सके। जिसके बाद हम इसी छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस बच्चे ने एक बॉक्स पहन रखा था जिसके ऊपर एक्स लिखा था। इसी चक्कर में इस बच्चे का नाम एक्स रख दिया गया कि ये बच्चा यहीं रहता है, और यहीं पे रहते रहते बड़ा भी होता जा रहा था। लेकिन इसे तो किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। बॉक्स ट्रोल ने तो बल्कि इस बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखा है, इसे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने बच्चों के जैसे ही बड़ा किया है। एक्स यहाँ पे यानी कि इंसान का बच्चा खुद को इंसान नहीं समझता है, बल्कि इन ट्रोल्स जैसा ही समझता है, क्योंकि इसने भी एक बॉक्स पहन रखा था और ये इन्हीं के बीच में पड़ा हुआ था। यहाँ पे हम एक बड़े ट्रोल को देखते हैं जिसका नाम फिश था। हमेशा से ही एक्स इसी के साथ में रहा करता था। एक्स अब बड़ा हो गया था और इन्हीं के साथ में रहता था, अब बहुत खुश रहता था। हमें एक चीज दिखाई जाती है कि टाइम के साथ में ये बॉक्स ट्रोल धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे थे। इन्हें कोई अगवा कर रहा था और इनके पीछे और कोई नहीं बल्कि स्नैचर ही था। एक्स को लगता है कि अब और भी ट्रोल गायब नहीं होंगे, मैं इस पूरी जगह को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इसीलिए वो जितनी भी मैकेनिकल पार्ट है उनसे बाउंड्री वगैरह बनाने लगता है। एक्स
को लगता है कि वो भी एक ट्रोल है, इसीलिए रात में शिकार के लिए निकलता है। यहाँ पे हम किंग की बेटी को देखते हैं, रिनी, जो कि एक्स को यहाँ से भागते हुए देख लेती है, यानी कि एक इंसान के बच्चे को जो कि ट्रोल्स के साथ में है। रिनी डरी हुई थी और अपने फादर यानी कि किंग के पास जाके सब कुछ बताती है कि ट्रोल्स ने अटैक कर दिया है। लेकिन किंग को पता था कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, स्नैचर सारे के सारे ट्रोल्स को पकड़ रहा है, और उसे अपनी बेटी पे बिल्कुल बिलीव नहीं था। इसी चक्कर में वो उसे भगाने लगता है, अपनी कैप दे देता है और कहता है कि जाके इसे वॉश करके लेकर आओ। लेनी की बात शायद उसे मान लेनी चाहिए थी। जिस दिन एक्स अपने दोस्त फिश के साथ भी बाहर निकला हुआ था, उसी दिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। स्नैचर ने इन्हें देख लिया था और फिश, जो कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर था, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल, उसे ही पकड़ लिया जाता है। एक्स को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कैसे, बचे तो बचे कैसे। एक्स बहुत परेशान हो गया था और अपने दोस्तों को पूछने लगता है कि आखिर हम छुप के क्यों रहते हैं, हम बाहर क्यों नहीं निकल सकते, हम किसको नुकसान पहुंचाएंगे, हम इंसानों के पास जाके मुकाबला करेंगे, हमने आखिर किसका क्या बिगाड़ा है। एक्स को लगता है कि अब वो बाहर जाएगा, इंसानों के बीच में बिल्कुल उनके जैसा बन के जाएगा और अपने दोस्त फिश को बचा के ले आएगा। वो इंसानों जैसे कपड़े पहनता है, क्योंकि वो था तो इंसान, लेकिन उसे लगता था कि वो एक ट्रोल है। जिसके बाद वो सीवर की लाइन से निकल के बाहर जाता है, जहाँ पे एक शो चल रहा था। ये शो उसी चीज का था जो कि आज से कई सालों पहले एक छोटे बच्चे को अगवा करने का था। यहाँ पे ट्रोल्स के बारे में बहुत गलत गलत चीजें बताई जा रही थी कि ट्रोल्स कितने खतरनाक होते हैं, वो इंसानों को नुकसान पहुंचाते, ऊपर से एक बच्चे को भी अगवा करके ले गए। लेकिन एक्स को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो उनके बीच में ही बड़ा हुआ है। तो आखिर इतनी झूठी झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं? इस वक्त एक्स को नहीं पता था कि 10 साल पहले वही अगवा हुआ था। एक्स ने भी रिनी को देख लिया था, इसी चक्कर में वो रिनी के पास में जाता है। रिनी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसके बाद में वो रिनी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर ट्रोल्स को कहाँ पे रखा गया है? पहले तो रिनी का उससे बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, लेकिन बाद में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद में रिनी अपने साथ में एक्स को लेके जाती है, जो कि शहर के बाहर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाती है कि सारे ट्रोल्स को यहीं रखा जाता है। ये स्नैचर का घर था, जहाँ पे सारे ट्रोल्स को बंदी बना के रखा हुआ था। कैसे तैसे करके एक्स अंदर घुसता है, जहाँ पे उसे स्नैचर और उसके सारे दोस्त वगैरह मिलते हैं। स्नैचर को चीज से एलर्जी थी और वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ में बैठ के एक राउंड गेम खेल रहा था। टेबल को बार बार गोल घुमाना और ऐसा मानना था कि मानो वो किंग है और चीज को टेस्ट कर रहा है। अब उसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि चीज खाते ही वो अजीब सी एलर्जी का शिकार हो जाएगा, और वो यही गलती कर बैठता है। जैसे ही वो चीज खाता है तो उसकी पूरी बॉडी बदल जाती है, पूरा शक्ल फूल जाती है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। वो अपने दोस्तों की भी बात नहीं मान रहा था। इतनी ही देर में हम एक्स को देखते हैं, जो कि इधर उधर दूसरे कमरों के अंदर ढूंढता है और उसे अपने सारे दोस्त मिल जाते हैं, साथ ही में फिश भी मिल जाता है। ये सारे ट्रोल्स बेचारे बंधे हुए थे। एक्स कैसे तैसे करके फिश को तो ले जाता है, लेकिन उन्हें कुछ ही देर के अंदर अपने बाकी सारे दोस्त भी दिख जाते हैं, जिन्हें मारा नहीं गया था बल्कि अंदर बंद करके रखा गया था। स्नैचर का कोई बहुत ही बड़ा प्लान था, चक्कर में उसने इन सारे ट्रोल्स को जिंदा रखा था। एक्स तो भाग ही रहा था अपने सारे ट्रोल्स वगैरह को लेके, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे रिनी भी पहुंच जाती है और वो भी ट्रोल्स को देख के बुरी तरीके से डर गई थी। रिनी को अब जाके समझ में आ गया था कि ये ट्रोल्स बिल्कुल भी बुरे नहीं है और कोई राक्षस तो है ही नहीं, क्योंकि इनके साथ में एक्स घूम रहा है और एक्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। साथ ही में वो एक्स के पास में भी जाती है और उसे ये भी समझाती है कि तुम कोई ट्रोल नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुम समझते क्यों नहीं हो। लेकिन एक्स इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो एक इंसान है। वो खुद को हमेशा ट्रोल ही कहा करता था। लेकिन अब जाके जो फिश है, जो कि सबसे बड़ा ट्रोल था, वो बता देता है कि एक्स, हमने तुमसे बात छुपाई थी। असल के अंदर तुम बहुत छोटे थे जब तुम यहाँ पे आए थे और तुम एक इंसान के बच्चे ही हो। फिश यहाँ पे अब पीछे की कहानी बताता है कि कैसे उसकी दोस्ती एक बार एक इंसान से हुई थी, जो कि साइंटिस्ट था। ये फिश हमेशा उससे मिलने के लिए जाया करता था, लेकिन एक दिन स्नैचर ने उसे देख लिया और ऐसा कहने लगा कि तुम ट्रोल्स के साथ में दोस्ती करके पूरे शहर को खराब करना चाह रहे हो। स्नैचर ने जिसके बाद में इस साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर दिया। इस साइंटिस्ट को ट्रोल्स के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। इसी चक्कर में अपने बच्चे को उसने इस ट्रोल को दे दिया और कह दिया कि इसकी जान बचाओ। स्नैचर ने शायद तक इस बच्चे के फादर को भी मार दिया होगा, क्योंकि वो इस बच्चे को भी मारना चाहता था। वो तो अच्छा हुआ कि फिश इस बच्चे को उठा के अपनी दुनिया में ले आया। अब तो एक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उसे स्नैचर का चेहरा सबके सामने लाना था कि ये ट्रोल्स के बारे में बहुत गलत अफवाहें फैला रहा है, जबकि ट्रोल्स इतने बुरे नहीं है। साथ ही में उसने उसके फादर को भी मारा है। एक्स को अपने ट्रोल्स को बाहर लेके आना था ताकि ट्रोल्स अब अंदर की दुनिया में ना रहे। रिनी कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, जल्द ही शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, हम वहाँ जा सकते हैं। तुम लोगों के बीच में वहाँ जाकर जब बात करोगे तो सब तुम्हारी बात सुनेंगे। जिसके बाद में रिनी एक्स को बिल्कुल इंसानों वाले कपड़े पहनाती है, क्योंकि अब तक एक्स एक लड़के के जैसे कभी तैयार ही नहीं हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिनी और एक्स दोनों ही इस इवेंट के अंदर पहुंच चुके थे। सब डांस वगैरह कर रहे थे। वो लेडी जो कि बार बार में इवेंट किया करती थी, लोगों को नाटक करके दिखाया करती थी, असल के अंदर वो स्नैचर ही था, जो कि अपना भेस बदल के सब लोगों को गलत गलत चीजें बताता था। वो एक्स को पहचान गया था और एक्स भी स्नैचर को पहचान चुका था कि इसका भेस बदला हुआ है। वो सभी के सामने उसका विग हटा देता है और बताता है कि ये कोई लेडी नहीं है, बल्कि ये तो स्नैचर है, जो कि सबको
झूठ बताता है। यंग यहाँ पे बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और एक्स के ऊपर चिल्लाने भी लगते हैं कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, और वो एक्स के ऊपर बिलीव न करते हुए उसे यहाँ से भेज देता है। एक्स को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो यहाँ से जाने लगता है, वो भी सीवर की लाइन से। लेकिन तभी पता चलता है कि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा रोबोट आ चुका है और उसे चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्नैचर खुद है। और यही तो उसका प्लान था। इतने सालों से उसने ट्रोल को बंदी बना के इतना बड़े रोबोट को बनवाया था। असल के अंदर वो बॉक्स ट्रोल सोसाइटी को खत्म करना चाहता था। वो इतने ही बड़े रोबोट को लाके बॉक्स ट्रोल्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, यानी अपने बड़े से रोबोट को चढ़ा देता है। वो सारे के सारे बॉक्स ट्रोल्स को पकड़ लेता है। जितने भी बॉक्स ट्रोल्स थे एक्स को भी पकड़ लिया गया था। यहाँ पे एक्स ने अपने दोस्तों को तो देखा ही था, लेकिन साथ ही में उसने एक और आदमी को देखा था जो कि उल्टा लटका हुआ था, बिल्कुल बाबा जी बना हुआ था। पता चलता है कि आदमी और कोई नहीं बल्कि एक्स के फादर है, जो कि 10 साल पहले अगवा कर लिए गए थे और 10 सालों से यहीं पे कैद है। स्नैचर ने सारे ट्रोल्स को इकट्ठा कर लिया, उन्हें बॉक्स में डाला, उसके बाद में उन्हें क्रशर मशीन के नीचे रख दिया ताकि शहर से ये सारे ट्रोल्स खत्म हो जाए और इन सब का इनाम स्नैचर को मिल जाए। एक्स के फादर अपने बेटे को मोटिवेट करते हैं कि कुछ भी करो एक्स, जाओ और जाके इन ट्रोल्स की जान बचाओ। इन्होंने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, तुम कर सकते हो। लेकिन एक्स तो एक बॉक्स के अंदर बंद था, वो आखिर क्या ही कर पाता। पे अंदर बैठा हुआ एक्स सारे ट्रोल्स को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, प्लीज अपनी जान बचाओ। ट्रोल्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करें क्या। लेकिन स्नैचर ने बिना मूवमेंट गवाए इतनी बड़ी मशीन को चलवा दिया और क्रशर मशीन से सारे के सारे ट्रोल्स को मरवा दिया। सारे ट्रोल्स वहाँ पे खत्म हो चुके थे। एक्स को लगता है कि उसकी गड़बड़ी के चक्कर में सारे ट्रोल्स मारे गए। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। लेकिन स्नैचर तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस को लेके शहर में जा चुका था, सीधा किंग के पास में, ये दिखाने के लिए कि उसने सारे ट्रोल्स को पकड़ लिया है। शहर वाले भी बड़े खुश थे कि चलो अच्छा हुआ, इन ट्रोल से छुटकारा मिला। उसने तो इवन एक्स को भी पकड़ लिया था ट्रोल बना के कि वो सबके सामने उसे आग के अंदर डालेगा। और उसके बाद में किंग के पास जाके कहता है कि देखो मैंने काम करा है पूरा, अब मुझे उसका हर्जाना मिलना चाहिए, मुझे जॉब दे दो और साथ ही में ये हैट भी दे दो। लेकिन इतनी ही देर के अंदर एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाता है। एक्स के जो फादर थे, सारे ट्रोल्स ने मिलके उनके लिए भी एक रोबोट वाली मशीन बना दी थी। अब इस मशीन के ऊपर एक्स के फादर के साथ में सारे के सारे ट्रोल्स चढ़ के आते हैं और शहर के अंदर आते ही इस स्नैचर के ऊपर अटैक कर देते हैं और बताते हैं कि ये कितना बड़ा धोखेबाज है। इवन इसने एक्स को भी पकड़ लिया था। वो नॉर्मल ट्रोल्स की तरह बाहर आते हैं क्योंकि अब इनके सारे बॉक्सेस तो क्रश हो गए थे। वो लोगों के सामने आके बताते हैं कि वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एक्स भी जाके सबको समझाता है कि ये ट्रोल्स बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। रिनी भी यहाँ पे आ चुकी थी और वो भी सबको सच्चाई बताती है कि स्नैचर बहुत बुरा है। ट्रोल्स ये भी बताते हैं कि आखिर उन्होंने खुद की जान कैसे बचाई, वो बॉक्सेस से निकले कैसे। एक्स अपने सारे दोस्तों को देख के बहुत खुश था, उनके गले लग जाता है। वो सारे लोगों को समझाता है कि आखिर ये ट्रोल्स अच्छे हैं। अब जब एक्स के फादर भी सबके सामने आते हैं तब जाके लोग बिलीव करने लगते हैं कि 10 साल पहले ये आदमी गायब हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, अच्छा खासा साइंटिस्ट था। और वो छोटा सा बच्चा जो 10 साल पहले गायब हुआ तो वो और कोई नहीं एक्स ही है। इसका मतलब है कि इन सब चीजों के पीछे स्नैचर है, क्योंकि 10 साल से ये बच्चा तो बिल्कुल सेफ है और वो भी ट्रोल्स के पास में सेफ है। इसका मतलब है कि ट्रोल्स अच्छे होते हैं, बुरे नहीं है। स्नैचर को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसी चक्कर में वो आगे बढ़ता है एक्स को और सारे ट्रोल्स को खत्म करने के लिए। वो रेनी को पकड़ लेता है कि वो उसे जान से मार देगा। सफेद हैट पहन के, जो कि किंग की थी, उसे चुरा लेता है और सीधा महल के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि हमेशा से उसे किंग बनना था, बैठ के आराम से चीज खाना था। और वो बहुत सारी चीज खा लेता है क्योंकि उसे पता था कि ये उसका आखिरी वक्त है। अगर उसने अभी भी चीज नहीं खाया तो वो जरूर मर जाएगा। वो इतनी ज्यादा चीज खा लेता है, इतनी ज्यादा चीज खा लेता है कि उसकी पूरी बॉडी फूल जाती है, इतनी भयंकर फूल जाती है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। स्ट्रैचर खत्म हो चुका था और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सारे ट्रोल्स अब इंसानों के साथ में बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं। साथ मिलके ये हर चीज मनाते हैं, कोई चीज चोरी नहीं करते बल्कि आराम से खुशी खुशी लेके जाते हैं। और इसी के साथ में गाइस, ये बहुत अमेजिंग मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बॉक्स ट्रोल्स की दिल छू लेने वाली, उथल पुथल भरी और मजेदार कहानी। इस फिल्म से हमें ये सीख मिलती है कि दानव हमेशा जमीन के नीचे रहने वाले नहीं होते। कभी कभी असली विलन वो होते हैं जो सबसे शानदार टोपियां पहनते हैं और ऊंचे ओहदों पर बैठे होते हैं। अगर आपको ये फिल्म की समरी पसंद आई है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ऐसी ही और शानदार मूवी जर्नी और गहरी कहानियों के लिए दिलवाले एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सवाल, अगर आपको भी इन बॉक्स ट्रोल्स की तरह किसी डिब्बे में रहना पड़े तो आपके डिब्बे पर क्या लेबल लगा होगा? अगर मेरी बात करें तो मेरे डिब्बे पर पक्का चॉकलेट्स लिखा होता। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं खुशी और आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहें और नई दुनिया तलाशते रहें। बाय बाय।